अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अभी तक नहीं देखी तो पहले उस मूवी को देख ले, फिर इस वीडियो को देखे, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज हुए इतना टाइम बीत चुका है कि अब अपन अपनी पूरी पावर से मूवी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो गार्डियंस की ओरिजिनल टीम के लोग अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और रॉकेट के पास अब एक नई गार्डियंस की टीम है। पर ये मेंबर कौन है, ये पिछली गार्डियंस की टीम से कितने ज्यादा पावरफुल है और इनका फ्यूचर क्या है, तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं बात करने जा रहा हूं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई टीम के बारे में, जिसकी पहली झलक हमें मिली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के मिड क्रेडिट सीन में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए ठहरो। आप में से ऑलमोस्ट 40% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए आने वाले नए सुपर कंटेंट का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछली गार्डियंस की टीम के कई सारे मेंबर्स अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं। पीटर क्विल अर्थ पर है, जहां अब जब वो एवेंजर्स के साथ दिखेगा तो नज़ारा कुछ और ही होगा। मैं चाहूंगा कि वो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाए। मैंटिस निकल गई है अपने एडवेंचर पर, गमोरा रेवेजर्स के साथ है, ड्रैक्स नोवेयर पर बच्चों को गाइड कर रहा है और नेबुला भी नोवेयर पर सोसाइटी रीबिल्ड कर रही है। नोवेयर अभी भी गार्डियंस का हेडक्वार्टर है, जैसा कॉमिक्स में भी था, बस चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी थी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ओरिजिनल टीम ने हम फैंस को गुड बाय बोला और हमें छोड़ गई एक नई पर ज्यादा पावरफुल टीम के साथ, जहां ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स रॉकेट और ग्रूट के साथ क्रैगलेन, कॉस्मो द स्पेस डॉग, एडम वॉरलॉक और फाइला वेल है। तो आइए पहले एक एक करके इन मेंबर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉकेट रकून के बारे में। तो सब्जेक्ट 89P13, जिसने अपने केस से अपने बारे में जाना और पूरे जोश से अपना नाम सबको बताया, रॉकेट रकून, वो अब गार्डियंस का लीडर है। ये अर्थ बेस्ड गार्डियन बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है, जिसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के लिए कहीं ना कहीं उसके दोस्तों के साथ को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। रॉकेट को लीडर पिछली टीम बना के गई है, जहां अब जब जेम्स गन ने हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में रॉकेट का इतना जबरदस्त आर्क दिखाया है, तो अब हम उसके और भी जबरदस्त एक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कॉमिक्स में भी रॉकेट गार्डियंस का लीडर बनता है जब पीटर क्विल टीम को छोड़कर जाता है, पर पीटर के जाने के बाद ही रॉकेट ग्रूट को टीम में ऐड करता है। रॉकेट ऑलरेडी एक गिफ्टेड मिलिट्री टेक्नीशियन है, जिसको किसी से डर नहीं लगता। वो अपनी टीम और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है और उसके पास हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन रेडी रहता है। अब बात करते हैं ग्रूट की। पूरी गार्डियंस ट्रिलॉजी में सबसे ज्यादा चेंजेस से कोई गार्डियन गुजरा है तो वो है ग्रूट। गार्डियंस ट्रिलॉजी के डायरेक्टर जेम्स गन के हिसाब से ग्रूट पहली मूवी में मारा गया, फिर हमारे सामने आया बेबी ग्रूट, जिसके जबरदस्त एडवेंचर्स ऑसम थे और उसी ने वॉल्यूम 2 में सबको ईगो से बचाया। इन सब के ऊपर अगर ग्रूट नहीं होता तो स्टॉर्म ब्रेकर को उसका हैंडल भी नहीं मिलता। तो हाल फिलहाल नई गार्डियंस की टीम का ये मेंबर अब नए फॉर्म में है। इस ग्रूट फॉर्म को कहा जाता है किंग ग्रूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस में देखा गया है। हालांकि इस फ्लोरा कोलोसस का सबसे ऑसम फॉर्म अब जब हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देख चुके हैं, तो अब हमें और ग्रूट एक्शन चाहिए। अब बात करते हैं क्रैगलेन की। आपको याद है कैसे सबको पहली गार्डियंस मूवी के बाद लगता था कि योंडू और उसका याका एरो सबसे पावरफुल मार्वल वेपन्स में से एक है और उसे हराना लिटरली इम्पॉसिबल है? ऐसा अब हमें लगता है क्रैगलेन को देखकर। क्रैगलेन, जो कि गार्डियंस की जर्नी के ज्यादातर पार्ट में कॉमेडिक रिलीफ रहा, वहीं इस गार्डियंस मूवी में क्रैगलेन ने अपने एरो पर पकड़ बनाई और हमें वापस योंडू वाली वाइब दी, जिसके बाद अब मैं लिटरली क्रैगलेन को एक आर्मी से लड़ते हुए देखना चाहूंगा। अब बात करते हैं कॉस्मो द स्पेस डॉग की। पहली गार्डियंस मूवी में बिना आवाज के नोवेयर में दिखने के बाद जब गार्डियंस ने हॉलिडे स्पेशल में नोवेयर को अपना बेस बनाया, तो कॉस्मो ने उनकी मदद करी नोवेयर को रीबिल्ड करने में। हालांकि जहां ये सोवियत स्पेस लैब्राडोर हमें मूवी के ज्यादातर हिस्सों में सिर्फ क्रैगलेन से लड़ती हुई दिख रही थी, वहीं हमें कॉस्मो की असली पावर दिखी मूवी के एंड में, जहां उसने हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप को लंबे समय तक होल्ड करके रखा। ये बताता है कि गार्डियंस की करंट टीम कितनी पावरफुल है, पर इस पावर लेवल के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एडम वॉरलॉक के बारे में। हाई प्रीस्टेस आयशा का बनाया हुआ एडम अपने आप को वॉल्यूम 3 में जगह जगह वॉरलॉक बुलाता है, जिसका मतलब एक कंफर्म है कि इसका पूरा नाम है एडम वॉरलॉक। तो एक गॉड लेवल टेक्नो ऑर्गेनिक बीइंग लिटरली सारे गार्डियंस में सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, जिसके साथ साथ ये मार्वल के सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से भी एक है। तो एडम वॉरलॉक को पूरी मूवी में बताया गया कि वो अभी एक बच्चे जैसा है, जिसको उसके ककून से जल्दी निकाल दिया गया, पर इस कॉस्मिक सॉर्सरर से अच्छे टक्कर नहीं ले सकते। इन सब के ऊपर दुख की बात है कि हम इसे एमसीयू में कभी थैनोस से इंटरेक्ट करते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कॉमिक्स में इसकी सबसे जबरदस्त आर्क थैनोस के साथ ही थी। पर एडम वॉरलॉक जैसे जैसे ग्रो होगा, हमें उसका सबसे पावरफुल वर्जन समय के साथ दिखता चला जाएगा। लास्ट गार्डियन मेंबर है फाइला। अब बैच 91 की इस लड़की का नाम है फाइला। ये क्री टाइटन हाइब्रिड कॉमिक्स में जानी जाती है फाइला वेल के नाम से। ये क्वेजार के लेवल की बीइंग है, जिसके हाथ एक बार क्वांटम बैंड्स लग गए तो इसे कैप्टन मार्वल भी नहीं रोक सकती। प्लस इसके पास पावर सेट कैप्टन मार्वल जैसा ही है। ये एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकती है, उड़ सकती है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्बर भी है। तो ओवरऑल आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जहां पिछली गार्डियंस की टीम बहुत औसम थी, वहीं ये टीम ना ही सिर्फ औसम है, बल्कि ये लिटरली सबसे हैवी हिटर्स वाली टीम है। यहाँ 2 कैरेक्टर
कैरेक्टर्स बेशक अभी बच्चे हैं, पर वो दोनों मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। एडम वॉरलॉक और फाइला वेल एक साथ पूरा बैटल ग्राउंड क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। शायद यही रीजन है कि इन्हें अभी बच्चा दिखाया जा रहा है, ताकि कोई भी फाइट एक तरफा ना हो जाए। जेम्स गन ने इस टीम का इंस्पिरेशन लिया है 2008 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रन से, जहां उस टीम में ऑलमोस्ट वो सारे मेंबर्स थे जो हमें इस टीम में दिख रहे हैं, सिवाय क्रैगलिन के। पर जैसे योंडू ओरिजिनल गार्डियन था कॉमिक्स में, वैसे ही इस याका एरो होल्डर को इस टीम में देखकर अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहूंगा इस नई टीम के बारे में, ताकि आप इनके और तगड़े फैन बन जाएं। कॉमिक्स में कॉस्मो द स्पेस डॉग मेल है, पर जेम्स गन ने कॉस्मो को फीमेल रखा, लाइका द रशियन डॉग को ट्रिब्यूट देते हुए, जो कि पहली जानवर थी जो कि स्पेस में गई थी। रॉकेट के कई सारे ट्रेड्स उसकी ओरिजिन से क्लियर हो रहे थे। रॉकेट का जबरदस्त पायलट होना ये समझ आया जब उसने बिना कभी प्लेन को हाथ लगाए हाई एवोल्यूशनरी के यहाँ से निकल गया। रॉकेट का इंटेलिजेंस और उसका एस्केप प्लान बनाना उसके ओरिजिन में क्लियर था, जहाँ वो पूरे टाइम जेल से निकलने की की बना रहा था और वो बाहर निकल भी जाता है। वैसे वो हमें पहले भी 2 बार जेल से निकलता हुआ दिखाया है। इन सब के ऊपर उसका गैजेट्स चुराना, जैसे उसने सोवरन से एनुलेक्स बैटरी चुराई थी, वैसे ही वो अपनी ओरिजिन में हाई एवोल्यूशनरी से छोटे छोटे गैजेट्स चुरा रहा था। उसका प्रोस्थेटिक्स कलेक्ट करना सबसे सैड पार्ट था, क्योंकि जब भी वो किसी प्रोस्थेटिक पार्ट को देखता तो उसे उसके ओरिजिनल दोस्त याद आते थे, जिनके मुंह, पैर और हाथ प्रोस्थेटिक थे। ग्रूट का लास्ट का आई लव यू गाइज वाला डायलॉग जेम्स गन ने कंफर्म किया कि उसने आई एम ग्रूट ही बोला था, पर गमोरा की तरह हम ऑडियंस भी ग्रूट के करीब आ चुके थे, इसीलिए हमें भी उसकी भाषा समझ आई। फाइला वेल 4th मार्वल कैरेक्टर है कॉमिक्स में, जिसके पास कैप्टन मार्वल नाम है। ये क्री टाइटन हाइब्रिड मार्वेल और एटर्नल की बेटी है, जिसके पास एडम वॉरलॉक की तरह कॉस्मिक अवेयरनेस है और वो क्वांटम फोर्स मैनिपुलेट कर सकती है। एडम वॉरलॉक कॉमिक्स में सोल जेम के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए फेज 3 में जब उसका ककून हमें दिखा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, तो कई फैंस को लगा कि आखिरी इन्फिनिटी स्टोन सोल स्टोन यही है, पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कॉमिक्स में एडम का बॉन्ड सोल जेम के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे हमेशा पता रहता था कि सोल जेम कहाँ है। उसे मारा तो जा सकता था, पर वो कभी मरता नहीं था, और इस सब की याद रहा था सोल जेम का। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एक शॉट इंस्पायर्ड है माइकल एंजेलो के द क्रिएशन ऑफ एडम से। तो जहां एडम वॉरलॉक को हाई प्रीस्टेस ने बनाया, वही एडम वॉरलॉक प्रॉपर बीइंग बना पीटर क्विल को बचाकर। डेव बतिस्ता और जोई सल्डाना, जो कि ड्रैक्स और गमोरा का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने कैरेक्टर्स को गुड बाय बोल दिया है। और जहां हम फैंस के लिए थोड़ा दुखद है, वहीं हम समझ सकते हैं कि इन एक्टर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी करी इन कैरेक्टर्स को जबरदस्त तरीके से प्ले करके। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी कई सारे जबरदस्त गार्डियंस एडवेंचर्स बचे हैं, जिसके लिए हम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। तो भाई ये थी वीडियो गार्डियंस की नई और पावरफुल टीम के बारे में। मैं इन्हें एवेंजर्स मूवी में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पर आप मुझे बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट कौन है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन सब के साथ साथ हम नए मेंबर्स ओनली कंटेंट रोल आउट करने जा रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल को एक स्टेप और आगे आकर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर बन के मेरे साथ बोले, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप मार्वल से जुड़ी लिटरली सारे फन फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी मार्वल मूवी फैक्ट्स प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।